वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ द घोस्ट एनकाउंटर्स अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। अभी इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा सा ब्रेक लो ताकि हम भी थोड़ा ब्रेक ले पाएँ, ओनली बिकॉज वी आर investigating more and we are recording more things. Before we head into the episode, thank you so much for so much love and support towards the Mathiran investigation video. अच्छा लगता है कि फाइनली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट एंड द रीच एंड सब कुछ वो फाइनली हुआ एंड वी हैव काइंड ऑफ नाउ फिगर्ड आउट कि क्या करना चाहिए हमारे कंटेंट के साथ. थैंक यू फॉर द लव टू द इन्वेस्टिगेशन एंड टू द डीब्रीफिंग एज वेल. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि आप लोग को अच्छा लग रहा है द डीब्रीफिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि आपको आते हैं जो हमने कोशिश करी टू आंसर. एक्चुअली लॉट ऑफ देम वी कुडंट बिकॉज वो पोस्ट एनालिसिस पता चला कि ऐसा है. स्पेशली द चिल्लाने की आवाज़ वी नेवर टॉक्ड इन द डीब्रीफिंग, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं था कि हाँ ये नहीं था एग्जैक्टली. बट जो भी है, थैंक यू सो मच. बट अभी पॉडकास्ट आएंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन आएगा. डोंट वरी, अभी इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं ये साल और आने के लिए, उसके बाद ईयर विल एंड. बट टुनाइट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव सीन द टाइटल, टुनाइट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्केरियस्ट एक्सपीरियंसेस, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेयर, क्योंकि विद द करंट थीम ऑफ व्हाट वी डू ऐसे बहुत सोचना पड़ेगा. एंड जो भी आई थिंक चीज़ें हुई हैं अभी तो साबियो भैया से हम लोग बिफोर वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग बात कर रहे थे, तो वी डिस्कसिंग कि क्या शेयर करेंगे. आई थिंक या तो बचपन के हैं, नहीं तो कुछ और हैं जो हम बता देंगे आपको, जो भी स्केरियस्ट होगा. आई थिंक वी शुडंट लिमिट आवरसेल्फ टू जस्ट पैरानॉर्मल. आई थिंक देन यू विल हैव सम एक्सपीरियंसेस. शादी हुई मेरी. मैं ब्रेकअप बोल रही थी, शादी पे आ गया. But yeah, tonight we are talking about our scariest experiences. And if you are new, please do consider subscribing, क्योंकि हम podcast के साथ साथ investigation भी करते हैं. And if you are listening this on Spotify, please don't forget to rate us because that will help us a lot. And अगर आप YouTube पे ये देख रहे हो, then like कर देना, subscribe कर देना. अभी डायरेक्टली हम लोग एम कर रहे हैं 5 लाख सब्सक्राइबर, 2 लाख तो हो गए. अब बीच में अभी 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख होता है ना, 2.5. हाँ 2.5 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, डायरेक्टली 5 लाख अभी. So yeah, please let's do this. With the experiences, we know Pooja, and Pooja के experiences, we should start with her directly. Please. Yeah, so मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे पास बिल्कुल एक्सपीरियंसेस नहीं है, डर ही नहीं लगता, बिकॉज मेरी शुरुआत डर से ही हुई थी. मतलब बहुत ही ज़्यादा डरती थी बचपन में, बहुत ज़्यादा. यहाँ तक बिकॉज आई रिमेंबर कि मैं जब इन्वेस्टिगेटर बनी, चलो अब तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लाइक बहुत अनलर्निंग करी, फियर फैक्टर पे काम किया, बहुत नॉलेज गेन की. हम बोलते हैं ना कि करेक्ट नॉलेज कैंसल्स फियर, सो अ लॉट हैज शिफ्टेड नाउ. लेकिन पहले मैं इतना ज़्यादा डरती थी दैट आई क्लियरली रिमेंबर जब मैं पहली बार मम्मी को बोली ना दैट मुझे मैं इन्वेस्टिगेशन, व्हेन द टाइम वी हैड गॉन उस टाइम पे, सो मैंने मम्मी को बोला दैट मम्मा आई एम गोइंग फॉर माई इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल. सो बिफोर आई टोल्ड हर आई वॉज लाइक यू नो शायद शील बी लिटिल एप्रीहेंसिव, या फिर मुझे शायद बोलेंगे अरे तू क्या कर रही है, या शील गेट स्कैर्ड, शील गेट वरीड और वॉट एवर. शी लाफ्ड एट मी. शी लाफ्ड एंड शी लिटरली सेड बाथरूम अकेले जाना नहीं आता, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेगी, भूतों से बात करेगी. आई वाज लाइक शिट, दैट वाज सो एम्बैरेसिंग. But I remember her being very supportive. She was very supportive, but this was the first, like, you know, when I told her, she laughed at me. But anyway, I told her कि क्या आप बचपन के गड़े मुर्दे खोद रहे हो. So ये वाला जो experience था मेरा, I must be around 11 or 12 years old, and वो पुराने घर पे रहते थे तब, ये घर पे नहीं रहते थे, another house. It was like, you know, small, cozy, 1 BHK घर था वो, and हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे. ये मंदिर के पास वाला? हाँ, मंदिर के पास वाला. हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे. सो ऑल दी अडल्ट्स वर स्लीपिंग इन द बेडरूम एंड हम बच्चे ड्राइंग रूम में हम लोगों ने बिछा लिया और हम लोग सब साथ में वहाँ पे सो रहे थे. तो आई रिमेंबर इट वॉज लाइक अराउंड 2:30 के करीब. सोए सब, लेट सोए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी. सो आई वॉज अवेक, एवरी वन एल्स हैड गॉन टू स्लीप. एंड कैसे था ना, ड्राइंग रूम में सो रहे हैं तो बालकनी है, जस्ट ड्राइंग रूम से लग के बालकनी थी, एंड बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, एंड सब अपना ओढ़ ओढ़ के सो रहे थे. मेरा ध्यान गया बालकनी पे, एंड बालकनी पे का जो दीवार थी
वहाँ पर I saw a shadow This is how old were you? around 11, 12. Okay. So I'm thinking the same thing that you're thinking. What? RSPK. Okay. Possible, I don't know. I saw a shadow. And it was a proper human figure, like at least उसके ऐसे 5'7", 5'8" height होगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर था ह्यूमन फिगर. एंड मतलब कि मैं देख रही हूँ यार क्या ये चीज़. आई वॉज स्कैर्ड. मैं अपना सर ढक के सोने की कोशिश करी बट आई वॉज टू स्कैर्ड. फिर मैंने वो निकाल के देखा एंड आई सी दैट फिगर अगेन स्टैंडिंग देयर. मैंने अपनी कज़न को उठाया, वो उठने को रेडी नहीं. आई ट्राई टू स्लीप, आई कुडंट. फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने नीचे उतारा ना, सो आई सॉ दैट दैट फिगर हैड चेंज्ड इट्स शेप, एज इन नॉट शेप, पोजीशन. मतलब उसका हाथ ऊपर था. मेरी जो फटी है ना, आई समहाउ मैनेज टू वेक माई कजन अप. आई सेड उठ, घर में कुछ है. शी गॉट अप एंड शी कुडंट सी एनीथिंग. बोलती तो क्या तुझे कुछ भी दिखता रहता है, कुछ भी सुनाई देता रहता है. एंड मैं उसको दिखा रही हूँ, वहां पर दिख रहा है मुझे. still seeing, but वो नहीं दिख पा रही. अच्छा, okay. आई एम सीइंग दैट वो देख फिगर है. एंड शी सी कुछ नहीं है, खाली दीवार है. दैट freaked me out so much. Anyway, तो कुछ भी करती रहती है करके सो गई वो. I couldn't sleep that night, but I got so scared कि उसके बाद like I think I got a habit of सर ढक के सोने की. I was very scared. I still don't know what happened. वो कौन था, क्या था. Of course, अगले दिन जब सुबह हो गई तब तो कुछ नहीं दिखा. But I saw that figure the entire night. I was awake. But is it the same building के पास that case we investigated where all the males were dying in that building? Yes. अच्छा, yes. वो एक अजीब सा था. वो थोड़ा All area the ही male creepy. were dying. Only the male. हाँ. तो then इतना डर गए थे कि अगर घर में अभी मतलब लड़का पैदा हुआ, so they are already scared कि इसके साथ क्या होगा करके. मतलब जो रिमेनिंग फैमिली थी जिसमें द मेल मेंबर्स वर देयर, उन लोगों ने कांटेक्ट किया था. बहुत पहले की बात है. एंड दे वर लाइक कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ हमारी फैमिली के मेल मेंबर्स रह गए हैं, बाकी सब जा चुके हैं, ऑल एज ग्रुप्स. सो दैट वाज अ वेरी क्रीपी प्लेस. वो एरिया ही फिर वैसा ही होगा. हाँ, तो ये मतलब हाँ मेरा ये आई थिंक पहला एक्सपीरियंस था विच आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे. We'll come to the next one after you. Yes. Yeah, she has more I experience. have. I don't know. I mean, I don't know. I mean, I don't remember the last time I cried, and I don't remember the last time I was afraid. Got scared. Scared. कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. बचपन से भी, अपना family history I've already disclosed कि there was no fear of any booth and stories बहुत थे. So we were accustomed to hearing all these stories and इसके लिए डर कभी बना नहीं. Exorcism वगैरह सब घर पे ही होता. So paranormal का as in भूतों का कोई डर नहीं था to such an extent that we started disbelieving in it. कि नहीं होता ऐसा कुछ. इतना क्या होता है यार. Exactly. तो वो भी सब हुआ. I think पैरानॉर्मल टर्म्स में सबसे ज़्यादा डर अगर मुझे महसूस हुआ है दैट इज़ व्हेन चीज़ें घर पे आने लगी. लाइक हमारे वजह से, मेरे वजह से. It was the first time we were solving a case that was offline completely. वो I think UK वाला case था, right? We were resolving that and I mean, वो रीडिंग वगैरह करके उन्होंने बता रहे थे कि इट इज़ ये डिस्टर्बेंसेस ये ऑब्जेक्ट्स की वजह से आ रहे हैं एंड अदर एंटिटीज एंड व्हाट नॉट एनर्जीज टाइड अप टू दीज ऑब्जेक्ट्स. सो व्हेन वी वर गिविंग दिस रीडिंग एंड ऑल, आई थिंक द एंटिटीज जो भी थे दे आइडेंटिफाई अस, मी स्पेशली ओवर देयर, बोल के कि व्हाट इसके वजह से हम आइडेंटिफाई हो रहे हैं एंड शायद से इसकी वजह से हमारा जाना होगा. So that was one time wherein in the afternoon, it was not just late night or whatever, in the afternoon I just suddenly thought okay fine कि मुझे अपनी बेटी को लेके बाहर चलना है. And वो टाइम पे बेटी had barely started to walk. मेरी बेटी Lynn, she was like what 1.5, 2 years old something and she was barely walking, waddling like that. तो उसका हाथ पकड़ के I was just going around the corner अपने area में. Out of nowhere a full pile of bricks that were connected together, as in वो wall का part बोल सकते हैं उसको. So 5-6 bricks together, एक पूरा block है, वो second floor के वहाँ से पूरा नीचे धाड़ करके गिर गया, just next to my daughter. That was too scary. And मैं usually I get startled but I don't get scared. Startling और scaring में फर्क होता है, right? Fear remains with you.
you get startled and you just like any You can jump come scare back and and you come settle back back, again yeah. to normal. So I got startled. तो मेरा instinct सबसे पहला था कि बेटी को खींचा ये बाजू में completely and she couldn't even walk, so उसको मैं उठाया इधर में, but that thing just fell and exploded there itself. Exploded as in वो पूरा ये हो गया. मुझे भी लगा उसका parts. तो मैं बेटी को देखा तो बेटी को कुछ फर्क नहीं पड़ा था वो टाइम तक, but I just went a couple of more steps ahead. And then I realized, you know what, there was no reason for this pile of bricks to fall. Fall on its own, yeah. On its own. There was no disturbance, there was no workers working up over there. अपने आप दीवार से टूट के ऐसा गिरा. It is, I mean, it could have been coincidental for all we know. Yeah. But yes, but a further analysis, जैसे हमारे बोलते हैं ना हम psychic, तो थोड़ा बहुत तो है, हमको पता चलता है. You cannot just negate that factor. So I got to know that this is channelized by some poltergeist. जो वहाँ से उधर चैनलाइज कर रहा है. एंड आई रियलाइज कि अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कौन सा केस सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो केस, तो वो वहाँ से इतना दूर से 7 समंदर पार करके अगर यहाँ पर अगर इतना पावर यूज Manifest कर कर सकता है, सो मैं स्ट्रीट्स के ऊपर बेटर नहीं जाऊँ. तो इसके लिए मैंने फिर डिसाइड किया एक काम करता हूँ, मैं वापस से बेटी को लेके फिर से घर के अंदर चला गया. एंड देन आफ्टर आई स्टार्टेड क्लेंजिंग एंड उसमें ध्यान में लग गया. दिस वॉज द मोस्ट स्कैरियस्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर वो मेरे ख्याल से 1-2 फुट की दूरी थी, अगर वो 1-2 फुट अगर यहाँ पर गिरते तो मेरी बेटिया कुछ भी हो सकता था. एंड दैट इतनी छोटी सी भी थी फिर. She was very small, very small. She was very small that time, and she's मेरी बेटी, I mean, she is born after 9 years of our marriage, so you know how precious she is to us. I mean, लाड प्यार तो उतना नहीं करते हैं, लाड नहीं इतना प्यार करते हैं, लाड नहीं करते हैं, but yes, I mean, any mishap like this would have shattered us. So that was, ये कौन सा साल की बात हो रही? I think when was that? 2016-17ish. नहीं, I'm asking why, because I'm relating it to our investigation at the witch house, Okay. जहाँ पे घर से कॉल आया था Oh randomly. yes. Oh yes. That was another incident. Which house? जहाँ पे randomly just call आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, Exactly, क्या कर रहे हैं? exactly. I'm like, I told you मैं investigation पे जा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं यहाँ? कोई नहीं. When we are at investigation, अपने family से calls नहीं आते. They know. Yeah. They know, and that was very strange what happened there. मैं इसलिए So relate कर रहा नहीं हूँ तो कि which the house same would have year. been later, I think. Very late. I think very- later, हाँ. वही. I think just मतलब लॉकडाउन खुलने शुरू हुआ, Correct. तब हम विच हाउस में गए थे. हाँ, तभी तो That गए late थे. क्या? Yeah. ओ हाँ, even for that matter, कुलधरा भी तो हम लोग हाँ, कोविड के तभी. टाइम पे ही गए थे. या हमको लग रहा है कब जाके आए वो थे हम अलग लोग. ही टाइम पीरियड लग रहा है. चीजें कमिंग टू होम, नथिंग कैन बी मोर डेंजरस एंड That's सीरियस right. देन दैट. That's right. करेक्ट. मेरा विल बी, आई थिंक इट्स मेंशन्ड ऑलरेडी इन स्पिरिट्स टॉक टू मी में जो भी था, क्योंकि मैंने उधर ही सब खोल के दिखा दिया कि यही है जो फटी थी मेरी. बट या आई रिमेंबर वेरी विविडली जब शुरुआत हुआ था ना ये सब इंसिडेंसेस घर पे, सबसे क्रीपीएस्ट वाज, देयर आर मेनी व्हिच आई विल शेयर थोड़ा थोड़ा करके. सबसे क्रीपीएस्ट वाज, एक तो पहले कैसा होता है ना बचपन में, एक रहता था, कंडीशनिंग रहती है कि अगर कोई इंसान के लाइक द ऐसे लंबे बाल हैं, लंबे दाढ़ियाँ हैं, एंड लाइक इफ ही इज इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए कपड़ा, भाई दूर रहो, नहीं तो वो उठा के ले जाएगा आपको, क्योंकि तब यू नो किड्स आर गेटिंग पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड लेके स्मगलिंग अभी भी होता है बहुत ज़्यादा, बट तब तो बहुत ओपनली, या अभी तो यूपी वगैरह में इट्स वेरी कॉमन एंड बस्ट होते रहते हैं रैकेट्स वगैरह किड्स के. तो हमको तो अभी क्योंकि देयर वाज नो विजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डेंजरस पर्सन, दैट वाज हाउ पीपल यूज टू कैटेगराइज कि अगर ऐसा कोई दिखता है तो दूर जाने का, उससे पास नहीं रहना. एंड ओडिया फिल्मों में भी जो गुंडा हुआ करता था, यूज टू बी लाइक दैट, यू नो, एकदम भोंडू सा इंसान एंड पूरा लंबे लंबे सब कुछ. अभी तो हमारी स्टाइल हो गई है वैसे. हमसे डरो. बट बचपन में तो हमको यू नो डराया जाता था. तो मैं खड़ा था वहाँ पे एंड इट वाज लाइक 5:30, हम लोग क्रिकेट वगैरह खेल के आ चुके थे, मैं घर पे था. माई सिस्टर वॉज जस्ट बॉर्न, लाइक 8 months और मोर, आई थिंक अ ईयर मैक्सिमम होगा. एंड मतलब वॉक नहीं कर पाती, तो मम्मी हैड हर ऑन द गोदी, एंड मम्मी वो एंड मैं, हम तीनों ऐसे खड़े होकर बालकनी में. दिस वाज द सेम प्रॉपर्टी जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ मेरे लाइफ में. एंड वहाँ पे हम लोग खड़े थे दोपहर का, एंड बिकॉज इट वाज वन ऑफ द पोस्टल कॉलोनीज, सो कैसा है कि हॉकर्स एंड सब कोई सब घुसते थे कि वो जो 10 रुपये का 9 रुपये का लेके जाओ. पहले सब चीप चीज़ें जो मिलती थी, अभी जो ओनली 99 जो है वो पहले 9 रुपये होता था या 10 रुपये का होता था, तो जितना लेना है लेके जाओ. बोलते थे हर एक माल 10 रुपये.
तो दैट वाज द कॉल. सो इफ यू नो समवन इज कॉलिंग हर एक माल 10 रुपये, मतलब हर एक सामान 10 रुपये का है. तो ऐसा खड़े होके हम लोग देख रहे हैं एंड एक रैंडम से ऐसा डेंजरसली लुकिंग बाबा जस्ट क्रॉस्ड. एंड मम्मी को मैंने ऐसे करके देखा क्योंकि मम्मी भी डरती थी उनसे. तो मम्मी डिडंट से एनीथिंग, शी जस्ट इग्नोर्ड एंड वैसे दूर कहीं तो देख रही है. एंड दिस बाबा हैड क्रॉस सिग्निफिकेंट स्टेप, मतलब ले चुके थे वो, काफ़ी बिल्डिंग अपना क्रॉस हो चुका था. ही वॉज ऑलरेडी ऑन द बाजू वाला बिल्डिंग. ही जस्ट टुक स्टेप्स बैक एंड मैं देख रहा हूँ कि ये वापस क्यों आ रहे हैं करके. एंड जनरली क्या होता है कि दे जस्ट सी एंड वो फिर पैसे मांगते हैं कि ये दो, चावल दो, ये दो, वो दो, जो कुछ भी है मम्मी जनरली देती है. ही डिडंट से एनीथिंग, ही जस्ट सेड दिस के ऐसे मम्मी को देखा एंड मुझे देखा, बहन को देखा एंड ही वाज लाइक यहाँ पे जो एंटिटी है ना, एंटिटी तो नहीं बोला उसने, यहाँ पे जो आत्मा है वो कभी रहने नहीं देगी तेरे को. वो तेरे को मारना चाहती है, तेरे पति को मारना चाहती है, तेरे बच्चों को मारना चाहती है. जितना जल्दी हो सके निकल जाए यहाँ से. एंड आई एम लाइक, एक तो मेरी ऑलरेडी फटी पड़ी है बिकॉज बाय दिस टाइम आई एम ऑलरेडी एट द लाइक सम पीक ऑफ माई डर. यहाँ पे मैं सो नहीं पा रहा हूँ रात को अंधेरे के वजह से, मेरे को चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही, सब कुछ हो रहा है. ही जस्ट सेड इट ऑन आवर फेस एंड देन जनरली आपका लॉजिकल माइंड बोलता है कि हाँ ऐसा बोलेगा, पैसे मांगेगा, बोलेगा कि मैं सोल्यूशन दे दूंगा, इसलिए वो डरा रहा है. ही आस्क्ड फॉर नथिंग, ही जस्ट सेड दिस लाइक अ रोबोट. सर ऐसा घुमाया, निकल गया फिर वो. नथिंग. ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस. ना मम्मी कुछ बोल रही है ना मैं कुछ बोल रहा हूँ. बहन तो बात नहीं कर पा रही थी तब. So we're just standing there doing nothing and then I saw मम्मी getting worried थोड़ा सा कि क्या बोल के गया, क्यों बोल के गया, जो कुछ भी है. and then few days later या फिर just उसके कुछ दिन पहले हुआ था. so this was like a validation to a lot of things that were happening at the house. जैसे कि मुझे चीज़ें शैडोज दिख रहे थे, सब कुछ सुनाई दे रहा था, चीज़ें गिर रही थी, जो कुछ भी हो रहा था. मम्मी एंड पापा दे यूज टू हैव वेरी नास्टी ड्रीम्स. I've seen them getting up, shouting and howling, like कुछ तो ड्रीम में हुआ उनका. And if you generally ask कि क्या हो रहा है उनके साथ, now this is not in the book क्योंकि पापा मम्मी का है तो कभी बताया नहीं मैंने. But if you ask कि क्या हो रहा है, they'll always say कि someone is trying to strangle them. Now sleep paralysis because they're all sleeping in the normal ways. Just the dream. That's the dream. Secondly, अगर घर पे कोई गेस्ट भी आता था, मेहमान भी आता था एंड वो भी अगर सो रहा है, सेम ड्रीम कि कोई स्ट्रैंगल कर रहा है. नो डिफरेंस, नथिंग. नाउ दैट आई एम सिटिंग एंड डिस्कसिंग, मेरे को लगता है कि मे बी द EMF was too high and we all were hallucinating together out there. If we are hallucinating then why did the guy say anything like that? वो क्यों बोल के गया वहाँ पे? क्योंकि वो तो घर के अंदर आया नहीं, वो तो हेलुसिनेट नहीं कर रहा है हमारे साथ बैठ के. बट या एंड देन उसके कुछ दिन पहले या फिर कुछ दिन बाद वो सब्जी वाली एक आती हैं जो बेचने के लिए, उनके साथ बात करते करते वो भी बोलती हैं कि अरे दिस बिल्डिंग, क्या मतलब बिल्डिंग बनने से पहले तो पोस्टल कॉलोनीज वर बिल्ट ऑन ऐसे बैरन लैंड. एवरी बिल्डिंग फॉर दैट मैटर, ओल्ड बिल्डिंग्स आर ऑल मेड ऑन डंपिंग ग्राउंड्स एंड ग्रेवयार्ड्स एंड सिमेट्रीज एंड ऑल. तो वो भी वैसा ही कुछ ऐसा स्वाम्प था एंड वहाँ पे बॉडीज़ वगैरह फेंकी गई हैं. तो दिस लेडी सेज कि ये बिल्डिंग जिसके ऊपर बना हुआ है, पर्टिकुलरली दिस वन, इधर एक फादर किल्ड हिज डॉटर एंड वो उसने बॉडी चॉप करके डिफरेंट पीसेस डिफरेंट एरियाज में दफना दिए थे. एंड इसलिए पीपल डोंट लाइक दिस बिल्डिंग. शी वाज लाइक आई डोंट नो हाउ यू आर स्टेइंग यहाँ पे. सो वो और भी ज़्यादा मतलब, एंड दिस आई ओवरहर्ड कि बात हो रही है करके. बट ऑल दीज थिंग्स वेर लाइक वेरी क्रीपी इन दैट बिल्डिंग. अभी भी मैं जाता हूँ, आई सी दैट बिल्डिंग इज स्टिल स्टैंडिंग. कलर वलर कर दिया है थोड़ा, बट द बिल्डिंग स्टिल स्टैंड्स. मेरे को ऐसा लगता है द एंटिटी इज स्टिल देयर बिकॉज वी नेवर डिड एनीथिंग टू गेट रिड ऑफ इट और क्लिनज इट. क्योंकि बाय द टाइम वी कुड टेक अ कॉल कि कुछ करते हैं इसके साथ, हम शिफ्ट होने के लिए टाइम हो चुका था तो हम निकल के जा रहे थे. But that place, I have seen my sister getting sucked out of energy. Like my sister was born very healthy, you know, अच्छी खासी जो 2-3 किलो का जो बोलते हैं वैसा एकदम properly, and she was very chubby, एकदम थी. But as she grew, she became ऐसा सुकड़ गई वो suddenly, and she has, and I'll be honest, she is a foodie, she is a great foodie. एंड शी लाइक्स गुड फूड एकदम, जो कुछ भी है. पापा लेके भी आते थे एंड तब क्या बचपन में वही मिलता था ना, सेरेलैक ये वो सब, तो बहुत एज तक वो खाती थी क्योंकि उसको अच्छा लगता था.
एंड वेरी यंग एज से शी स्टार्टेड हैविंग पराठे एंड डालमा, जो पूजा बनाती है तो वो घी वी का बहुत पसंद है उसको. So she grew very well like a healthy kid, and suddenly when these things started happening, वो एकदम पूरा पिचक गई, एकदम shrink हो गई. And उसका एक फोटो भी है, अभी भी हम लोग देखते हैं, we are like यार ये तू है, मतलब क्या हो गया था तेरे को उस टाइम पे. तो it was like probably because she again now that we are talking तो समझ में आ रहा है कि कैसे न्यूबॉर्न से वो लोग एनर्जी खींचते हैं. हॉस्पिटल भी इन्वेस्टिगेटेड. Yeah, fresh energy, fresh na? That's like energy. divine source energy. So yeah, this is one of the creepiest ones. इसके लिए even the fetus, I mean a dead fetus जब Yeah, मारते use हैं, होता है. pregnancy, yeah. Now coming to your more experiences that you मैं have. सोच रहा हूँ हम भी ऐसे ही रैंडमली चलते चलते भी पब्लिक को पकड़ के बोलना चाहिए कि तेरी लगने वाली है. You know, you know this is what Ed used to do, Ed Warren. तो वो क्या करता था अभी, क्योंकि अभी कितना सच है नहीं पता, बट व्हाट दे क्लेम एंड व्हाट देयर बायोग्राफी सेज कि एड एंड लॉरेन, व्हेन लॉरेन एक्चुअली रियलाइज कि शी इज अ साइकिक एंड शी कैन सी एंटिटीज, तो सपोज अभी वो कोई घर पे देखी एंड शी वाज लाइक ये घर पे सीन है, डिमोनिक एंटिटीज हैं फॉर एग्जांपल. फॉर सम रीजन एवरी एंटिटी इन हॉलीवुड इज अ डिमोनिक एंटिटी. तो सपोज डिमोनिक एंटिटी है, तो अभी उसको क्या करें. सो दे वांटेड टू हेल्प एंड ऐसे डायरेक्टली बोलेंगे तो फटेगी उनकी के, एंड माने भी ना शायद. तो एड वाज अ पेंटर, जो कि कॉन्जरिंग 2 में जिन लोगों ने देखा होगा, ही ड्रॉज वैलक, एकदम मस्त बनाता है एकदम. हाँ, तो ही इज अ पेंटर. सो वो घर का पेंट करता था बैठ के, एंड फिर नॉक करके बोलता था कि मैंने तुम्हारा घर पेंट किया है. तो पीपल यूज्ड टू लव, क्या रे वाह. फिर उसको घर पे इनवाइट करते थे, फिर बात करते 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 दे यूज्ड टू एस्टैब्लिश के तुम्हारी लगने वाली है करके. ओह, डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे, डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे थे. ओह शिट, ओके. इंडिया में तो चप्पल पड़ेगी. of course. इंडिया में रही तो निकल. एक तो पेंटिंग बनाता है बैठ के और बोलता है घर में भूत है. मेरा दूसरा, again, I mean the another one is again a very small one. This was in the hostel. हॉस्टल में थी मैं, एंड नई थी, लाइक पहली बार घर से निकली हूँ, हॉस्टल में हूँ, एंड एज इट इज़ अकेले रहने में डर लगता था. एंड आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर. आई रिमेंबर एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एंड मुझे like I used to get up at 3 o'clock to study and all. Don't judge me on this, okay? So 3 बजे उठती थी. अगले दिन एग्जाम था. I was like बहुत टेंशन थी. मैं 2:30 उठ गई. I remember very clearly. मेरा अलार्म बजने से पहले ही उठ गई मैं. I went to the washroom and वहाँ पर कैसे था कि वॉश बेसिन थे. It was like entire floor का एक कॉर्नर में all set of washrooms together. वहाँ पर वॉश बेसिन्स हैं, मिरर है, और पीछे बाथरूम्स हैं, लाइक दैट. तो ब्रश वगैरह कर रही हूँ, एंड फिर बाद में मुँह धो रही थी, एंड इतने में आई सॉ कि ठीक है कोई एक उठ के आई है, एंड शी इज़ गॉन पीछे बाथरूम, वॉशरूम गई है. सो आई थॉट चल अच्छा है, कोई और उठ गया है इसके लिए, पढ़ने के लिए. एंड लाइक few seconds, not even a minute, few seconds, I'm done. I wipe my face, I turn back, and I see that the door is open, there is no one inside. I saw, like मैं मिरर में मुझे वो इमेज दिखी कि कोई लड़की घुसी है अंदर. मेरे को दरवाजे की भी आवाज आई, but when I turned back, there was nobody in the washroom. मैं अकेली थी in the entire thing. I freaked. I ran from there. Then I told my friends, and then बाहर निकल के आ रही है बात कि हाँ यार, मतलब ये पहले भी एक्सपीरियंस, लाइक सीनियर्स, कि हमको भी एक्सपीरियंस हुआ है वॉशरूम में करके. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टॉप्ड गोइंग टू वॉशरूम अलोन, एंड मम्मी वही मेरे को ताना मार रही थी कि वॉशरूम जाने नहीं आता है, इसको इन्वेस्टिगेशन जाना है. सो दैट वाज वन क्रीपी एक्सपीरियंस वेयर हॉस्टल में, एंड हॉस्टल्स आर नोन, आई मीन, एंड इवन माई फ्लोर वॉज प्रिटी क्रीपी. Especially the washroom part. Spirits हैं, but yet the scariest thing is you waking up at 2:30 to study. इसलिए मैंने बोला don't judge me. Exactly यार. I mean मुझे कोई बोले ना 3 बजे 4 बजे ना खुले मेरी. नहीं, मैं रात भर पढ़ाई करने को तैयार हूँ. Same. I can't wake up early. Wake up no. Chance ही नहीं है. बिल्कुल नहीं.
Like now also when we have to wake up at 6 for investigation, I'm like यार क्यों यार रात को क्यों नहीं किया हम लोगों ने, हमेशा होगा मैं और मिलान तेरे को बहुत गाली देते हैं क्या जरूरत पड़ी थी क्या बड़ी थी मतलब कल बोला कल खत्म करते नहीं वो भाई बी रूल्स निकालने सुबह वही बट every hostel has a story. हॉस्टल का रहता ही है कुछ ना कुछ. Every मैं hostel 2 has story. हॉस्टल्स में रही हूँ और दोनों में सीन हुआ है. You have never stayed in a hostel? Never. I've stayed, I mean, hostel नहीं, I mean, I've stayed at different places, but not as at length. Tours वगैरह होता था. I was like in a prominent Yeah. position in the church, right? So भेजा जाता है यहाँ वहाँ. So I've stayed at different states, different places, but no creepy experiences But anywhere. as such. not the hostel No, environment no, के एक क्या बोलते हैं that person who handles the entire hostel? Warden. Warden के नहीं साथ वैसा कुछ नहीं है. नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे एक बार उनके भी बिकॉज मम्मी भी हमेशा हॉस्टल में रही है. वो तो 8th स्टैंडर्ड से शी वाज इन द शी लॉस्ट हर मॉम प्रीटी अर्ली, सो शी लिव्ड 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हॉस्टल में ही थी वो. सो शी यूज्ड टू टेल मी कि उनके भी हॉस्टल में इतनी सारी एक्टिविटीज होती थी. एंड वन शी वेरी सिग्निफिकेंटली रिमेंबर्ड वेयर शी सॉ स्मॉल, बोली थी गर्ल्स हॉस्टल है, बड़ों का है, छोटे बच्चे नहीं वहाँ पे थे. लाइक इट वाज सम 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स और समथिंग. So she said एक छोटा सा बच्चा and 2 of them they saw the child run as in wall, एक wall दीवार से निकल के वो दूसरे दीवार में घुस गया. You know that way zip. So hostel के काफी किस्से हैं. I think, I mean, just I mean, pragmatically just thinking about it, I think hostel में इतना आना जाना होता है लोगों का, तो इतना डेटा actually already stored रहेगा, so it's like can be residual as well. Probably Right, possible. people's possible. energies वगैरह जो घर पे कॉल करके बात Yeah, सब yeah. करते हैं, उनकी एनर्जी वहाँ पर आ वो, जाएगी, yeah. छवि and all. Plus the high stress, anxiety, energy. environment. High stress, high anxiety, all almost of the teenage, and that Yeah. to a girls' hostel. So you can imagine the kind of energy in the hostel. Now, if I look back and I see that is a hub, that can be a hub of RSPK. Yeah. Boys hostel में अलग टाइप का haunting होता है, if you know what I mean. उधर RSPK का अलग ही मीनिंग है उधर. Exactly. PK का मतलब हो सकता है. But can we detour and talk about your nanny's death? The whole scenario that unfolded. अच्छा. That's very creepy. Yeah. It's very interesting उसको- also. That is something. I mean, it's bad. It's creepy. It's bad. Sad also. It's sad also. So what happened ना? So my मतलब जैसे मैंने बताया ना, my नानी passed very early. तो मम्मी 8th स्टैंडर्ड से हॉस्टल में रही है. So my नानी actually passed of cancer. उनको टंग कैंसर हुआ था एंड उस टाइम पे there was no remedy as such and all, तो उनकी ना टंग काट दी थी. So she couldn't speak. तो मतलब एंड इट वेंट इन स्टेजेस. पहले टिप ऑफ द टंग वो करी, फिर हाफ Spread टंग होते गया. वो स्प्रेड होते गया, देन द एंटायर टंग वाज रिमूव्ड. सो शी वाज अंडर कांस्टेंट monitoring, like you know someone had to be with her because she couldn't call anybody exactly, and everything. तो एज इट इज शी वॉज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. फिर मेरे नाना बहुत परेशान थे, मम्मी छोटी सी थी. एंड एंड somehow मम्मी ऑल्सो हैड अ हाइटेंड इंट्यूशन. तो नाना के एक फ्रेंड हैं, उनका मैं नाम वगैरह नहीं लूँगी. शी ऑलवेज टोल्ड कि आई डोंट लाइक दिस मैन, आप इनसे दूर रहो करके. शी यूज्ड टू टेल माई नाना About a particular about man. a particular uncle, that Nana's best friend. So she always said, I don't like this man, please stay away from him. Nana was like, yeah, कुछ नहीं, he's a nice guy, तू कुछ भी ये तेरा रहता है, ये वो. So anyway, he didn't pay attention. फिर क्या होता था पता है? So नानी जिस रूम में रहती थी ना, there were many windows, but वो all windows वो meshed, कि जैसे कि मच्छर वच्छर ना आए करके पूरा mesh लगा हुआ था, properly secured room and all. तो इन लोगों को क्या होगा पता है कि दे विल सी समथिंग आउटसाइड. एक बार उन्होंने देखा कि बाहर कुछ बर्न हो रहा है, स्मेल भी आई जैसे कोई स्मोक कर रहा है. तो उन्होंने ध्यान से देखा, सो दे सॉ अ सिगरेट बर्निंग बट नो मैन, Okay. जस्ट द सिगरेट डैंगलिंग इन द एयर. ठीक है, एंड नो ह्यूमन फिगर. फिर नाना चिल्लाए, कौन है कौन है कौन है बाहर करके. एंड देन दे हियर फुटस्टेप्स, चक 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 करके आवाज आई. एंड दैट
सिगरेट टिक 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 एंड डिसअपियर्स. फिर एनीवे सो ये लोग थोड़ा परेशान हो गए कि क्या चक्कर है, क्या नहीं. फिर द नेक्स्ट डे और लाइक थोड़े दिनों बाद मम्मी ने बताया दैट क्या हुआ, दे वर ऑल इन द रूम, माय नाना वाज देयर, नानी वाज देयर, मम्मी वाज देयर, दे वर ऑल इन द रूम, मेश लगा हुआ है पूरा विंडोज में, एंड एक पत्थर विच इज रैप्ड इनसाइड अ पेपर मेश के थ्रू अंदर गिरता है मेरे नानी के पैर में. एंड दे वर लाइक व्हाट द हेक, पूरा मेश्ड है, पूरा जाली है, कैसे ये आया अंदर. सो नाना देख रहे होल है क्या है, नथिंग वाज देयर. वो पेपर पूरा रैप्ड इन ऑन टॉप ऑफ पत्थर नानी के पैर पे. सो ही पिक्ड इट अप, ही सॉ, और उसमें सिर्फ हे राम लिखा हुआ था. एंड फिर मेरे नाना जो चिल्लाए कि हिम्मत है तो सामने आ, क्या मेरी तू बीमार बीवी के परेशान कर रहा है, ये वो, बट नथिंग. एंड माई मॉम केप्ट टेलिंग कि पापा आप उनसे बात करो, उनको पता होगा ये सब क्या हो रहा है वगैरह, दैट फ्रेंड. बट नाना स्टिल डिडंट लिसन टू मॉम. बट बहुत प्रॉब्लम हुई, लॉट ऑफ सच इंसिडेंट्स हैपेंड. फिर आगे जाके पता चला था दैट सेम अंकल हैड डन सम काइंड ऑफ अ डार्क मैजिक ऑन माय फैमिली, दैट इज ऑन नाना नानी. एंड नानी का जो सब सीन हुआ वाज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ दैट. एंड प्लस उसके बाद भी वो छोड़ नहीं रहे थे, जब वो चीज़ें फेंकना, अपना ये सारा जो एक्टिविटीज़ हो रही थी. सो ये जो अंकल थे, द गाय हु वाज डूइंग इट, हिज वाइफ एंड ही हैड 2 boys. The wife and the younger boy always used to tell him कि मत करो, उनको परेशान, अच्छे लोग हैं, don't trouble them, it's not good. And he never listened. And the older son was with him. So older son and this man were troubling. So after anyways सब पता चला कि ये लोग ही कर रहे हैं. फिर नाना ने इनको तुरंत निकाल दिया, ऑल दैट सीन हुआ. बट आफ्टर सम इयर्स व्हेनेवर दे फाउंड आउट, पता चला दैट बोथ दीज पीपल हु वर डूइंग, दे हैड अ वेरी टेरिबल एंड. बहुत बुरी तरीके से दोनों की डेथ हुई, दैट अंकल एंड हिज ओल्डर सन, एंड द वाइफ एंड द यंगर हु वर अगेंस्ट इट, दे वर फाइन, दे वर फाइन. सो मतलब बहुत ही, दिस वाज अ वेरी बैड सैड एक्सपीरियंस. Indeed. हाँ. just explaining the cigarette part ना, क्या हुआ होगा मेरे को अभी लग रहा है. So what happens is कि of course that time तो ऐसा street light वगैरह तो होगा नहीं. Generally cigarette के जो पेपर होता है ना, प्योर डार्क, इट शाइन्स थोड़ा सा, मतलब ऐसा नियॉन जैसा नहीं होता है, बट पता चलता है कि व्हाइट कलर का कुछ तो राउंडेड है. एंड इफ द पर्सन इज वेयरिंग समथिंग वेरी डार्क, तो वो कैमोफ्लेज हो जाएगा विथ डार्कनेस, सिर्फ सिगरेट दिखेगा. तो क्योंकि ये लोग वो हड़बड़ी में होंगे, उनको लगा कि सिर्फ सिगरेट जलता हुआ दिख रहा है, एंड जब भागा तो सिगरेट भागा उनके साथ ही. तो द पर्सन कुड बी स्टैंडिंग देयर probably just to see कि मेरा कांड सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो कुछ भी. But what about mesh के through? That has no explanation. That has no explanation. That has no That I can't explanation. explain. Exactly. And it's not that they were like so many of them sitting, like नानी बैठी है, नाना बैठा है, मम्मी बैठी है. No, even for the cigarette, this is just my debunking. It could be possible, हो सकता है कि शायद सिर्फ सिगरेट ही था वहाँ पे. Who knows? Because क्या नाना क्या was like damn sure कि खाली सिगरेट दिख रही है. This was in Pune. I don't remember the place where. I think you met your Nana at Ghaziabad. नहीं. Not that? No. My Nana passed long back. ये cousin ना ना. Back. अच्छा, ये That cousin was Nana. cousin. Okay. हाँ, that was cousin. That was my Nana's youngest brother, Okay. whom we met. Oh, जिनके वो पूरी भाजी. हाँ, Nana's youngest brother. Last year only, this time. Yeah. Same. Yeah. Same trip में थे. It's bad. You were telling about something. No, yeah, मेरा तो I mean क्या बोलूँ मैं, कीड़े बहुत हैं हम में. तो मेरे घर पे जो आते हैं whatever my friends and you can call them my brothers. So हम लोग बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, तो बोलते हैं अब बाकी सबके साथ तो कर रहे हो, तो हमारे साथ भी एक स्पिरिट कम्युनिकेशन हो जाए. This is when? This is I guess लॉकडाउन में. अच्छा, okay. कुछ करने के लिए कुछ था नहीं, तो हाँ. बोला चलो ठीक है. तो फिर हम लगे स्पिरिट कम्युनिकेशन करने में, पूरा वो सब खोल दिया, सब व्हाटएवर मेथड एंड ऑल, आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट, बट वी स्टार्टेड गेटिंग वॉइसेस, स्टार्टेड गेटिंग रिस्पॉन्सेज, राइट, एंड आई एम इन कंट्रोल, मैं सब कुछ कर रहा हूँ.
तो होते 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 वो मैनिपुलेट करने लगा As usual, पब्लिक क्वेश्चंस एंड ऑल, और उसको पूछा तो द वॉइस ऑल्सो गेव द नेम ऑफ वन पर्सन हु वाज देयर इन द रूम. वो भी पूछा तो वो भी आंसर अच्छे से आ गया, दैट गैजेट आ गया अच्छे से. देन हमने बोला चलो ठीक है, बहुत मैनिपुलेट कर रहा है. आई गॉट टू नो कि फैन ये एंटिटी इज नॉट अ लॉस्ट एंटिटी, एक्चुअली इट्स मैनिपुलेटिव. मैं बोला एक काम करो, बाकी सब छोड़ दो, ये सब क्या बोलते हैं गैजेट्स बंद कर लेंगे, ठीक है. तुम ना मेरे घर में आवाज़ करके बताओ, कोई भी आवाज़, कोई या तो बर्तन गिराओ या तो नॉक करो, कुछ भी, एवरीथिंग, या कुछ तो करके दिखाओ. घर के बाहर ने अंदर आना चाहिए आवाज़. एंड रुके 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 आवाज़ ही नहीं हो रही है, आवाज़ ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है. तो कुछ भी नहीं हुआ, चलो ठीक है फिर, तुम्हें दम नहीं है. तो हमने फिर वो सेशन बंद किया, उसको पूरा टाटा बाय बाय सब कुछ करा दिया, उसको निकाल दिया मैंने. एंड देन आफ्टरवर्ड जस्ट एज अ मैटर ऑफ, मेरे ख्याल से 2-3 कुछ तो बजे थे रात के. तो वो बोला जस्ट एज अ मैटर, मैं चल ऊपर जाके देखता हूँ कि बीवी सो रही है नहीं सो रही है, क्या कर रही है, बच्ची कैसी है. तो जैसा मैं ऊपर गया तो बीवी उठ के बैठी है, मेरे को पूछ रही है, माय वाइफ इज आस्किंग मी व्हाई डिड यू नॉक ऑन द डोर. और बोला अच्छा वो यहाँ आया था. बोला अच्छा वो तुमने दरवाजा ये नहीं आपके खोला. घर में नहीं हो रहा था? मेरे घर में हो रहा था. नहीं नहीं, so the playing हाँ, was happening at your place in the ना? house only, in the Okay, hall, okay. in the hall, and अच्छा, bedroom, अच्छा, अच्छा. bedroom is upstairs. ऊपर, okay okay. सो ऊपर आवाज आई, हमको आवाज ही नहीं है यहाँ पर. बोला अच्छा वो तुमने दरवाजा नहीं खोला, वरना डिवोर्स हो जाता. दिस वाज वेरी स्कैरी. But how ना these entities, मतलब that's what like it is a dark thing. हम लोग अभी हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो बात अलग है. But how they that's why you know we talk the way we talk हमारे इन्वेस्टिगेशन में, ऐसा थोड़ा सा कि भाई तुम औकात में रहो वैसा, क्योंकि they directly take it to family. एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है. अपना हावी होना बनता है उसके ऊपर. वही. इफ वी लेट गो ऑफ द कंट्रोल देन दे आर बहुत केपेबल टू डू अ प्रॉब्लम लॉट है ऑफ थिंग्स. वो. मतलब दे विल डायरेक्टली चैनल थ्रू अस एंड फाइंड ऑल, इट्स लाइक जो भी डेटाबेस हमारे पास है ना, दे कैन रीच टू ऑल ऑफ दोज. मतलब ऐसा ऑल द आपके आप जिनके लिए इतना ज़्यादा केयर करते हो, या फिर जो आपके वीकलिंग्स हैं, जो कुछ भी है, जो भी आपको पता है कि इसको मैं पोक करेगा तो इसको प्रॉब्लम होगा, दे कैन रीच टू ऑल दोज पीपल. एग्जैक्टली. एंड दैट्स व्हाई वी टॉक ऐसा जैसा So we we talk. have to be those barriers and we have to stay वो एक you know with that aura कि don't mess with us kind of a मतलब so thing. many of these, मतलब जैसे कि अभी so many of these investigators, आप उनकी कहानी सुनोगे in the West who have investigated some of the creepiest places and जिंदगी बर्बाद हुई है उनकी. They have not died like people say कि मर गया जो कुछ भी है, मरे नहीं है, पर उनकी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं है बिकॉज दे डिडंट टेक सर्टेन प्रिकॉशंस जो कि उनको लेना चाहिए था. वहां पे तो एकदम फुल ये में घुस जाते हैं, अरे ये वो करके, एंड दे लूज द कंट्रोल एंड फिर प्रॉब्लम होने लग जाता है. ये बाय द वे दैट आपने देखा, मैंने शेयर करा था, कॉन्जरिंग हाउस इज शटिंग डाउन. ओह दैट्स सैड. That's even sad, and I'm sure वो कभी ना कभी फिर से खुल जाएगा. But that lady who owns it has gone crazy. People say she has got possessed. ओह मतलब कुछ investigators जो गए थे investigate करने, वो क्या कर रही थी, she was taking money and she was telling कि ठीक है, suppose 2 दिन बाद suppose हम लोग पहुंच रहे हैं, आपने पैसे ले लिए बुकिंग के, 2 दिन बाद हम लोग जाके पहुंचेंगे, बोली कि अरे नहीं आज तो प्रोडक्शन हाउस ने कोई लिया हुआ है, आप 2 दिन बाद आओ. नो समवन हु लेट्स से हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया, Suppose फॉर हम यहाँ से एग्जांपल, हम ही लोग गए गए होते हैं हैं और हमको बोल रहे हैं कि तुम 1 Next महीने हफ्ते बाद आओ. आओ. इट्स इम्पॉसिबल. तो ऐसे करते 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 सम $500,000 का रिफंड उसने रिफंड नहीं किया है लोगों का अभी तक. Sheesh. तो लोगों ने वो कंप्लेन करा. सेकेंडली द पीपल हु आर वर्किंग एज इंटर्न्स एंड ऑल एट द कॉन्जरिंग हाउस, वॉलंटियर्स, उनको कोई कंपनसेशन नहीं हुआ, कोई पेमेंट नहीं हुआ. सेकेंडली नाउ शी हैज गॉन सो क्रेजी कि जो इन्वेस्टिगेटर्स आके भी गए हैं, दोज हु रेज्ड वॉइसेस अगेंस्ट हर, उनको ईमेल करिए टैगिंग जेफ बेजोस एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पोटस वोटस, सबको जो भी ईमेल आईडी है उनका पब्लिक डोमेन पे, वो सब डाल रही है. डाल के बोल रही है कि दीज इन्वेस्टिगेटर्स ओ मी $1.3 ट्रिलियन. द इन्वेस्टिगेटर्स हैज लाइक कि तूने ट्रिलियन देखा भी है. God possessed. एंड वो नहीं है, सिर्फ उतना नहीं है, शी इज आल्सो धमकाउइंग कि आई होप योर डॉटर गेट्स किल्ड लाइक दिस, अरे एंड रे. ये वो ऐसा तक पहुंच चुका है बात अभी. सो ये सब के चक्कर में तो कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कि ये बंद कर पूरा चुतियापा जो भी है तेरा, सॉर्ट एवरीथिंग. सो नाउ देयर 2 ऑप्शंस, ईदर शी पेज एवरीथिंग एवरीवन इंक्लूडिंग द रिफंड,
और द गवर्नमेंट विल टेक इट एंड फिर वो लोग ओपन करेंगे कि जो भी बिडर है ऑक्शन करके वो इंसान को बेच देंगे। आई थिंक अगर वो होगा तो अच्छा होगा, अच्छा किसी होगा और के हाथ में जाएगा। एक्चुअली मैंने तो सोचा कि कि अच्छा हुआ ना हम लोग के प्लान करने से पहले ही हो गया, नहीं तो क्या एल लग जाते हैं हम लोग के। ठीक है, तो फिर हम कंजोरिंग हाउस जाते नहीं है, हम कंजोरिंग हाउस खरीद लेंगे। But just a big shout out to one of our super animas, Priya Singh, for helping us with the gadgets. She donated gadgets. Can you imagine? Dead Bell, Spirit Box, and one Priya. of the other gadgets. Plus one more there is. वो gadget का नाम मैं अभी नहीं ले रहा नहीं, वो अभी वहीं अटका हुआ है, वो अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। But she was like कि you know what, I just want to gift you guys something and please tell me क्या है करके। मैंने कहा नहीं यार ऐसा मतलब मत बोलो, नहीं I want to and सब कुछ। तो उसने बजट वगैरह बोला, उसके बजट से डबल खर्चा हुआ है उसका, because neither she or we were aware about the customs and all। कस्टम वगैरह सब ऐड हो के वाट लग सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी she is so enthused, she is so kind and you know caring कि नहीं आप लो, I really want you guys to use it। So now I think we'll have it next month। It has already reached India, so that's one good thing। It's in Ludhiana right now, and one of the friends she's going to collect from the place। But thank you so much। Thank you so much। This is the way we you know आप अगर पूछते हो कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो, we are not asking you to gift us gadgets and all, बट अगर कर दे तो हम मना नहीं करेंगे। बिकॉज हमको पता है कि हम कितना ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल अभी आई वाज जस्ट शोइंग भैया दैट वी बॉट मोर नाइट विजन कैमराज एंड ऑल, सो वी आर ट्राइंग टू क्या बोलते हैं इंक्रीज द क्वालिटी एंड ब्रिंग इन मोर थिंग्स, ब्रिंग इन मोर गैजेट्स एंड सो जो कुछ भी है, सो दैट अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है प्लस शोइंग यू गाइस कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड कैसे कैसे चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है, कैसे कैसे हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, वो सिर्फ गैजेट के थ्रू ही हो सकता है। एंड वैरायटी ऑफ गैजेट्स विल ओनली हेल्प अस टू एस्टैब्लिश दैट थिंग, एस्टैब्लिश दैट वर्ल्ड। एंड पीपल लाइक प्रिया who went out of the way to donate, I think we owe you a big one। Whenever you are in India, I think we should meet, not just meet, I think you should come for get। She should come for get on us, है ना? Yes, and जो भी gadgets आपने गिफ्ट कर रहे हैं वो आप भी यूज़ करना फिर, so that you should also see कि क्या आपने गिफ्ट करा हुआ है। But it felt so great just by के मतलब we have these gadgets now जो कि हम सिर्फ सोच ही रहे थे कि यार ऑर्डर करना चाहिए, बट बजट के चक्कर में हमने कब कर नहीं पाए। But yeah, thank you so much Priya, and to all the other super animals who are paying, the channel members and all the animals as well। even though आप ना तो चैनल मेंबरशिप के लिए पे कर रहे हो या फिर आप कुछ दूसरों के लिए ना तो आप कुछ डोनेट कर रहे हो, बट वॉट यू आर डूइंग इज यू आर सपोर्टिंग, इवन दैट मैटर्स। आप जब लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, वो भी मैटर करता है, बिकॉज दैट्स द कम्युनिटी वी गाइज आर बिल्डिंग। You can donate yourself also to us। We need editors, we need camera persons, everyone, yes। but yeah, वही था। I remember अपना तीनों का collective scariest moment was कुलधरा में, जब हम डेजर्ट में फंसे हुए थे पोस्ट इन्वेस्टिगेशन। जाते वक्त सीधे पहुंच गए थे घर तक, और आते वक्त कहाँ फेंस नजर आ रहा है, कहाँ कुछ पेड़ नजर आ रहा है, आई मीन डेजर्ट में कुछ भी नजर आ रहा था। यू नो बिफोर वी गेट इनटू दिस, अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि अभी पीपल आर सेइंग कि कुलधरा जाके इन्वेस्टिगेट करो, एंड वी आर लाइक डूड हम लोग 3-4 साल पहले जाके कर चुके हैं ऑलरेडी। So when someone, this guy said who is helping us with this YouTube thing कि भैया आप लोग ना आपका जो कंटेंट है वो इंडिया के मेंटेलिटी के हिसाब से 3-4 साल आगे चल रहा है रिगार्डिंग पैरानॉर्मल, इज वाई आपको व्यूज नहीं मिल रहे हैं। Oh yeah, okay। He was concerned, he was not joking, he said कि आप बहुत आगे चल रहे हो, इसलिए जो चीज आपने 2-3 साल पहले करे थे लोग उसको अभी एंजॉय कर रहे हैं, which is true। People are enjoying Demon House now, The Witch House now, जो कि हमने कब का करके रखा हुआ है सब चीजें। बट गाइज वी हैव इन्वेस्टिगेटेड कुलधरा, आप जाके देख लो, उसका प्लेलिस्ट है, इट्स
क्रेजी इन्वेस्टिगेशन, इट्स वन ऑफ आवर अपना साथ में। Yes. Yes. मतलब तुम लोगों ने क्या हुआ था, हम लोग का साथ में था वो The first, हाँ. First the first together. investigation. क्या बात कर रहे हो? outside of That was तुम Maharashtra. दोनों का first फर्स्ट investigation? Together. या Kuldhara was the first together. फर्स्ट टुगेदर अच्छा. या और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम जो डेजर्ट में फंस गए थे तो इनको चस्का चढ़ा था स्टार गेजिंग करने का। हाँ, guys, that was crazy. Actually, नहीं, मेरी एक्चुअली पता है कहाँ फटी थी कि ये तुम तीनों मैप्स देख रहे हो, यू एंड अमित, सावियो बोल रहा है वो डायरेक्शन में जाना है, ये बोल रहा है वो डायरेक्शन में जा रहा मैं है। तुम्हें बताता हूँ क्या है इसका एक्चुअली। सो जस्ट सो कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो कुलधरा एक जो है एक बैरिकेडेड उनका है कि एक कैंपस जैसा उनका बना है, बॉर्डर्ड है, उसके अंदर कुछ गांव है जो कि बोलते हैं कुलधरा गांव है, लेकिन कुलधरा गांव से उतना लिमिटेड नहीं है, उसके पीछे और भी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्ली बिकॉज खर्चा होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है हमसे वहीं पे बेस बनाएंगे, वहीं को प्रमोट करेंगे। बट वी आई थिंक इट वाज आप ही थे जिन्होंने फिगर आउट करा कि देर इज़ अ पॉन्ड एंड पॉन्ड के आसपास वैसे ही सिमिलर बिल्डिंग्स दिख रहे हैं जो कि ये गांव में थे। सो वी सेट के एक काम करते हैं, इधर तो हमको धक्का मार के ही निकाला था हमको कुलधरा से। अगेन अ कॉन्टेक्स्ट, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। उसका फुटेज आई है, थिंक है, नहीं भी है पता नहीं मेरे को, मैं बता रहा हूँ। हाँ है, मेरा बॉडी कैम पे पकड़ा है। अच्छा, तो हम लोगों ने अब तो टाइमिंग था, मतलब 6 बजे बंद होता था, इट वाज 4:35 जब सनसेट हो रहा था। हम लोग कहाँ कॉर्नर्स में जाके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, बोलते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है आप लोगों को बाहर निकालने के लिए। मैंने कहा हमने तो किसी को बोला ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, एंड वी आर वेरी मच विद इन द टाइम फ्रेम कि हम कि किसी से परमिशन लेनी पड़े, कुछ करना पड़े, नहीं किया कुछ हम लोगों ने। एंड देयर वर पीपल स्टिल कमिंग इन आल्सो। या दे वर, एंड तब टिकटॉक, अरे टिकटॉक वीडियोस बना रहे वायरल हो रहा थे, था, पता नहीं कुछ तब खड़े होके टिकटॉक कर रहे वायरल थे हुआ सर। था, एंड वी आर सीइंग के पीपल आर मेकिंग दोस टिकटॉक थिंग एंड सब कुछ, लेकिन हमको निकालने बोले तो हमने कहा हम निकल तो जाते हैं, अभी क्या करेंगे। दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि हम आगे जाएंगे एंड विल इन्वेस्टिगेट दैट एरिया। तो जब चल के जा रहे हैं तब लाइट था, तो हम ड्रोन शॉट ले लेके एकदम पूरा डेजर्ट क्रॉस करते करते एक रिवर जाता है वहाँ पे जो कि कुलधरा विलेज के बाजू से जाता था। हाँ, it's dried up now. It dried up now से बोला जाता है कि वन ऑफ द लॉजिकल रीजंस व्हाई कुलधरा के लोग निकल के चले गए वाज बिकॉज द रिवर ड्राइड अप। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू डिफरेंट डिबेट एंड जो कुछ भी है, बट वो रिवर क्रॉस करके हम लोग गए एंड हम लोग पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी सनसेट हो चुका था। टेम्परेचर एवरी मिनट इट वाज ड्रॉपिंग, क्योंकि हम लोग विंटर्स में गए थे, एंड ड्रॉप हो रहा है। हम पहुँचे, हमने गैजेट्स निकाले, हमने इन्वेस्टिगेट करे, ब्यूटीफुल इन्वेस्टिगेशन। हमारे साथ एक एक्स मेंबर भी थे, अमित करके, इवन ही इज़ अ सेंसिटिव, तो ही वाज आल्सो सेंसिंग थिंग्स के एक इंसान, राजस्थानी इंसान पगड़ी ऐसे बांध के पेड़ के नीचे बैठा है, and you guys were seeing things, you saw a kid I think or something, you Family, sensed that yeah. family, Family. the husband was very angry, Yeah. and he was looking for someone, something, wife I think, वाइफ। तो हमने इन्वेस्टिगेट करा, इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ ना, मैं लाइक गाइस अभी वापस कैसे जाएंगे हम लोग। पूरा अंधेरा हुआ पूरा अंधेरा है, गैजेट्स हमने Pitch dark. एग्जैक्टली टॉर्चेस ने जवाब दे दिया था। सब बंद है, कुछ नहीं देयर वाज था। नो चार्ज इन मिडिल एनीथिंग। ऑफ द डेजर्ट, पिच डार्क, कौन से And like, डायरेक्शन में कैसे ऑटो है जाएंगे? वो भी नहीं पता। हमने कहा, और हम लोग ऑटो में गए थे तब, क्योंकि वो ऑटो पहचान का है, अपना पीओसी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जैसलमेर में, तो वो अपना उसकी फटी पड़ी है, क्योंकि वो कुलधरा विलेज के बाजू में बैठा हुआ है। वो बोल रहा है भैया मैंने तो जोरदार गाने लगा दिए थे, क्योंकि मेरे को सुनाई दे रहा है सब चीजें, उसको बाजू से सुनाई दे रहा था या अंदर। कि कोई तो चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, व्हाटएवर दैट इज। बट उससे ज्यादा सीन था हमारा, क्योंकि अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पे जाके उसको ढूंढेंगे, क्योंकि हम पार्किंग से निकल चुके थे, कुलधरा से काफी दूर है ये। आप चल के जाओगे तो आई थिंक फ्रॉम कोलधरा टू दिस प्लेस इज इजीली 20-30 मिनट्स का एटलीस्ट 20-30 मिनट्स का वॉक है। वॉक, यस प्रॉपर एकदम। एंड इट इज थ्रू ऑल दोज मेडोज काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसा बालू का धस जाता है, तो आपको Exactly. प्रॉपर्ली ध्यान रख के वो जो स्कॉर्पियो वगैरह सब कुछ Scorpions होंगे, भी हैं। उनका इशू वगैरह सब हम देख के गए थे। अभी रात हो गई, अभी वापस आना है, तो अभी हमने कहा काम करते हैं, चालू करते हैं। मेरे को ध्यान में था कि एक फेंस था, वो फेंस को हम क्रॉस करके आए थे, क्योंकि जब फेंस की बात हो रही थी मैंने पूछा था, भाई आपको पूछा था कि भैया ये फेंस किसका हो सकता है, आपने बोला शायद प्राइवेट प्रॉपर्टी है कुछ, तो फेंस मार के रखा था। मैंने कहा मैंने फेंस देखा है, तो वो फेंस इज द मार्कर, एंड जनरली यू गाइज नो आई डोंट फॉरगेट पाथ्स। Yes, yes. मेरे को बहुत अच्छे से याद You have a रहता है। photographic memory when it comes to locations. आई मार्क Yeah. थिंग्स Yeah. कि ये है, मतलब ये रास्ता है वहां पे करके।
तो हम एवरीवन वाज लाइक ठीक है चलो, तो आपने मैप ऑन किया कि एटलीस्ट वी नो कि ये कुलधरा है, यहाँ पे मैप में एरो पॉइंट कर रहा है उस तरफ, तो हमको चल के जाना है। तो हम चल रहे हैं वो डायरेक्शन में, चीजें आ रही हैं एंड भैया और मैं बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था, नहीं ऐसे था, बीच में क्यों आ रहा है? सूखा हुआ कुआं मिला, बोला ये जाते वक्त तो नहीं मिला। सब बिल्डिंग्स भी दिखे अपन को, मोर बिल्डिंग्स, हाँ, वो बिल्डिंग्स नजर आए। देन बड़ा हेज ये था, बन गया कंप्लीटली, फुल हेजेस था। यस वो सब नहीं था। मैंने कहा नहीं था, लेकिन स्टिल वी वर लाइक अच्छा वही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ चलते जाते अपन को दिखा फेंस, लाइक फेंस इस तरफ था, इस तरफ तो नहीं था। That is when I freaked out. That is when I freaked out. मैं बोली तुम लोग उल्टा जा रहे हो। मैंने कहा फेंस इस तरफ था, ये अभी इस तरफ कैसे आ रहा है? और हम लोग मेरे ख्याल से 10 मिनट के लिए चल रहे हैं, वो फेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म ही नहीं हो रहा है। हमने कहा कि ठीक है फेंस खत्म होगा फिर अपन राइट टर्न मार लेंगे तो पहुंच जाएंगे ना। तो चलते जा रहे हैं, फेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर उनके को कॉल नहीं, रिटर्न मारे नहीं आता। फिर उधर जो खड़े होके तुम लोग सब भैया देख रहे हैं जूम करके कि ये पॉन्ड है, वहां से हम आए, देन यहाँ से हम हमको लोग जाना है। it is literally we both frantically trying to figure out कि कहाँ पर किसका मोबाइल सही चल रहा है, हाँ, ये किसका यहाँ दिखा मोबाइल- रहा है, यहाँ दिखा रहा क्योंकि है। नेटवर्क भी नहीं है नहीं ना। नेटवर्क भी नहीं है वो डेजर्ट के बीच में। और बीच नहीं, में ही उसी साहिबा। नहीं उसी बीच एक्चुअली क्या हुआ, इवन अमित वाज आल्सो एंगेज्ड विथ यू पीपल के क्या करना है क्या नहीं। उसी बीच मैंने कहा मेरे पास तो फोन नहीं, आई एम आल्सो होल्डिंग ट्राइपॉड वाइपॉड कुछ तो मैं पकड़ा हुआ था। मैंने कहा आई एम नॉट चेकिंग, तो ऐसा करते थे। मैंने कहा क्या देखूं, ऐसा करते थे, मेरी नजर गई ऊपर। भाई साहब जो देखा मैंने, मेरे को तब इतना मतलब आई लव स्टार गेजिंग। मैं कहीं भी बीच रास्ते में रुक के आई कैन गेज एट स्टार्स, लेकिन इतना टेंशन में अरे ऊपर देखो। मैं बोली तू पागल हो रहा है क्या? मुझे पता है ऊपर देखेंगे तो नीचे की ओरिएंटेशन पूरी भूल जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स, बट मेरे जिंदगी में मैंने इतना क्लियर स्काई विद द आइसिस मूविंग हमारे ऊपर मैंने कभी नहीं देखा था। इतना ब्राइट स्काई, नाइट स्काई मैंने कभी नहीं देखा था। बट वही वो चक्कर हुआ एंड देन यू वर लाइक अरे रास्ता देखो। मैंने कहा हाँ रास्ता देख ही रहे हैं ऐसा She was the करके। first person to say, guys, I think we are lost. एंड फिर मैंने फिगर आउट किया। मैंने कहा यार नेटवर्क नहीं है ना, एसओएस बचता है, एसओएस सिग्नल तो हम भेज ही सकते हैं, जो भी नियरेस्ट सेंटर होगा वो पकड़ेगा। उस चक्कर में हमको दिखने लगा मेन रोड जहाँ पे गाड़ियां जा रही थी। फिर हमने वो मेन रोड को रेफरेंस बनाया पकड़ के एग्जैक्टली। सो बैकअप क्या था कि अगर इधर नहीं पहुंच रहे हैं चल के मेन रोड पे उतरे, उसको कैसे ना कैसे नेटवर्क मिलेगा तो बोलेंगे कि तू उधर आके पहुंच, वरना चलते चलते पाकिस्तान पहुंचे। हाँ which was also very far, मतलब not Pakistan, मतलब of course Pakistan, but the road also was very far. who knows शायद वो पाकिस्तानी था, क्या पता है। फिर हम उल्टा फेंस करके फिर हम चलने लगे, चलते थे। फिर फाइनली फेंस खत्म हुआ। मैंने कहा फेंस खत्म हुआ अभी पूरा हार्ड लेफ्ट मारते हैं एकदम। फिर हमने एक लेफ्ट मारा, फिर भी चीज़ें आ रही है। मैंने कहा ये सब चीज़ें नहीं थी यार। फिर आई थिंक नेटवर्क मिला उसको कैसा ना कैसा करके आपके फ़ोन पे, बिकॉज जनरली POCs इज जनरली योर डिपार्टमेंट, यूर ऑलवेज इन टच विद द POCs। तो फिर कॉल लगा उसको, हमने बोला तो अपना डिपर ऑन कर, डिपर नहीं इंडिकेटर ऑन कर, उसको ब्लिंक कर। फिर उसने इंडिकेटर ऑन करा तो हमने देखा कि हाँ यार वहाँ है। एंड देन वी रियलाइज्ड कि हम एक्चुअली स्टिल वेरी फार we were. लाइक एज कम्पेयर टू जितना टाइम अपन को लगा था चल के आने के लिए, उससे ज्यादा टाइम हम गुम होने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल गए वेस्ट कर लिए एंड स्टिल इक्विवेलेंट टाइम बचा था। And why are we forgetting? It was so freaking cold over there. इट वाज कोल्ड, इट cold. वाज ड्रॉपिंग Hoodies वगैरह टेंपरेचर। लगा और मेरे को और टेंशन आ रही है कि पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे, पानी नहीं है, खाना नहीं है, हाँ, वो वॉशरूम सब नहीं कुछ है, नहीं था, कुछ yes. नहीं है। That is मेरा also an कहाँ issue. कहाँ दिमाग घुस गया था पता नहीं। आई रिमेम्बर मैं तो पहुंचते ही सुसु किया था। और मेरे को आ रही थी और ये बोल रो रहे हो वो ऊपर देखो। मैं बोली तू पहले रास्ता ढूंढ। हाँ जैसलमेर आई थिंक जैन में गए थे हम लोग शायद से। नो दिसंबर आई थिंक इट वाज जैन और फेब। नहीं नॉट दिसंबर में तो तुम्हारा रिट्रीट था, उसके बाद हम लोग जनवरी गए थे, जनवरी जनवरी गए थे, जैन में गए थे 22 जनवरी ऐसा करके कुछ तो था। एंड इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड इन जैसलमेर। 2-3 दिन के लिए स्नान क्या कुछ भी नहीं कर पाए। बट जैसलमेर इन विंटर्स इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। या गलियां वगैरह I think we should go back, but for a different spot now. या Yeah, for a we'll go different back. spot now. कर सकते हैं। नया स्केयर ढूंढते हैं। नया का गुम हो सकते हैं हम लोग। बट अभी जब हम लोग गए थे टूर्स लेके, सो यस वी हैव टेकन गोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स टू जैसलमेर एज वेल, टू कुलधरा,
भी हम लेके गए हैं वहाँ पे। जब हम लोग गए थे, इस बार जब हम गए, आई थिंक इट वाज इजी टू फाइंड, Yeah. ऑल्सो बिकॉज इतने बड़े बड़े फ्लड लाइट्स लगे थे बिकॉज ऑफ द शूट Shoot. दैट वाज शूट चल हैपनिंग, रही थी, करेक्ट। बट अपूर्वा मूवी का शूट। या हाँ। विद राजपाल यादव एंड Right. क्या नाम है, क्या सुतारिया उसका नाम, व्हाटएवर दैट, हाँ, तारा सुतारिया। तारा सुतारिया, या वो थी। But yeah, some place that is Jaisalmer. Most scary experiences. मेरा तो स्कैरियस्ट, जो एक्चुअली स्कैरियस्ट है, दैट वाज जो मैंने टीआरएस में शेयर किया था। लाइक दैट थिंग, दैट वाज द वन दैट पुश्ड मी इनटू द फील्ड, दैट मेड मी लिटरली रिसर्च, क्योंकि मैं अफेक्ट हुई थी, घर पे सब अफेक्ट हुए थे। तो उसके लिए आई थिंक गो एंड वॉच द एपिसोड। मेरा एक है, मेरे को अभी याद आया, आई रिमेम्बर हम लोग डिफरेंट सिटी जा चुके थे, राइट आफ्टर दिस भुवनेश्वर वाला घर वी वेंट टू अ डिफरेंट घर, एंड एवरी घर कहीं ना कहीं वाज हॉन्टेड। तो राउरकेला में एसीज नहीं थे हमारे पास, वी हैड कूलर्स। वहाँ पे किसी घर में एसीज नहीं हुआ करते थे, तो वो कूलर्स में ना आपको पानी भरना पड़ता था। एंड राउरकेला में गर्मी Desert coolers बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, जैसलमेर में जैसे कूलर्स थे वैसे ही सिमिलर कूलर्स, बट हमारे रूम में तो एसी थे, बट बाहर जो भी कूलर्स लगे थे। सो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आप पानी भी भरते हो, प्लस वो ना जो 3 वॉल होते हैं ऑफ द कूलर, उसमें कुछ एक मटेरियल होता है, समथिंग, कॉक मटेरियल होता है, या हाँ जो भी है, मतलब वो जो वुड को करके जो निकलता है, वो लंबे लंबे होते हैं, विच होल्ड्स मॉइस्चर एंड ऑल, उसको भी गीला करना पड़ता है ताकि ठंडा हवा है। हाइव्स बोलते हैं उसको। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो हम हर शाम को, वो मेरा ड्यूटी था, पापा ने बोल के रखा था कि तू पानी भर देना, ये कर देना, तो करके हम लोग जाके रात को सोए। एंड बचपन में वन दिस आई एम टॉकिंग लाइक 2006 2007, सो आई मस्ट बी लाइक अराउंड 8 years old 9 years old, ऐसा करके कुछ। एंड हम लोग सोए हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेनी इंसिडेंसेस दैट हैपेंड, बट दिस आई रिमेंबर बिकॉज ये पहला मंथ था ऑफ आवर शिफ्टिंग टू दिस प्लेस, एंड रात के 2-3 बज चुके थे। सो कैसे हम लोग सोते थे, पापा, मैं, माई सिस्टर एंड मम्मी, ऑल ऑन द सेम बेड हम लोग सोते थे। एंड रात के 2-3 बजे कुछ तो गिरा किचन में, ज़ोरदार गिरा, कुछ एक बर्तन ही गिरा था, बड़ा वाला बर्तन, स्टील बर्तन। तो मैं उठ गया फट से, एंड जैसे उठ गया तो नाउ आई एम लाइक फटी, क्योंकि अंधेरा है पूरा रूम। सो गया था तो सो गया था, अभी उठा हूँ तो यू नो मेरे को पूरा अंधेरा रूम है, एंड जो ऐसा ब्लू लाइट जल रहा है आप लोग के बाजू में वैसे ही, बट वेरी 0 वॉट का जो होता था बल्ब, वो जल रहा है। सो आई कांट सी एनी, यू नो, आई कैन जस्ट सी पापा स्लीपिंग, बहन स्लीपिंग एंड मम्मी स्लीपिंग। एंड कैसा होता था कि हमारे बेडरूम के बाहर वाला जो रूम था उसमें प्रॉपर लाइट जलती थी, बिकॉज दैट इज़ वेयर द भगवान एंड का रूम वगैरह सब कुछ था, एंड वो अंधेरा नहीं करते थे हम लोग। एंड नाउ now I'm awake, I can't do anything now, so now I have to force myself to sleep, but now I'm hearing more things now. कोई चल के आ रहा है डोर के तरफ, एंड क्योंकि लाइट जल रही है, वो जो डोर एंड फ्लोर का जो गैप है, आई कैन सी व्हाट्स हैपनिंग वहाँ पे। सो नाउ आई गॉट अप अगेन एंड आई एम सीइंग टुवर्ड्स द डोर, एंड आई कैन सी देयर इज समथिंग मूविंग, लाइक ऐसा कोई चल रहा है, तो शैडो ऐसा आगे पीछे हो रहा है। लोग, मेरे को मतलब जनरली लॉजिकल माइंड वुड भी कि अरे पर्दे लगे होंगे शायद, लेकिन वहाँ पे पर्दे थे ही नहीं, तो वो भी मूव नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इट इज़ राइट आफ्टर दैट नॉइज दैट हैपेंड, सो समवन हैज़ एंटर्ड। सो माई खुद को बचाने के लिए आज लेके शायद बिल्ली घुसी थी, क्योंकि बिल्लियाँ आती थी, एंड इट वॉज कनेक्टेड टू द टेरेस द किचन, तो शायद कोई घुसा होगा, बट मियाओ नहीं, चियाओ नहीं, कुछ नहीं। एंड बिल्लियाँ चलती हैं, उनकी शैडो अलग है, इंसानों को शैडो अलग है, जो कुछ भी है। सो नाउ आई पिक्ड अप पिलो, आई पुट इट ऑन माई फेस, एंड मैं पूरा दबा के रखा कि आई न्यू कि जब फीवर होता है तब पसीने बहुत छूटते हैं, जब आप पैरासीटामोल लेते हो बॉडी में, ऐसा साइन कि फीवर छूट रहा है। तो मैं दबा के रखा पूरा टाइम, एंड स्टार्टेड स्वेटिंग, एंड फिर मैंने मम्मी को उठाया कि मम्मी मेरे को ना शायद तबीयत ख़राब था, आई एम स्वेटिंग प्रोफाउंडली। तो मम्मी ने कहा अरे क्या हुआ तेरे को? मैंने कहा कुछ नहीं, बट आई डोंट फील गुड। आई डिडंट से कि मेरे को डर लगा करके। तो मम्मी स्टेड, तो वो उन्होंने टैप किया सर पे, शी स्टेड अवेक ऑलमोस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई स्लेप्ट। नेक्स्ट डे हम लोग उठे, एंड देन बर्तन गिरा हुआ था, क्योंकि स्कूल के लिए हम लोग निकले, तो बर्तन गिरा हुआ था, एंड आई लाइक, तो फिर मैंने सुना तो है वो जो गिरा है, मतलब मैंने सही सुना है वो। मम्मी बोली ये कैसे गिर गया? हाँ बिल्ली विल्ली घुसा होगा शायद। शी ऑल्सो हैड द सेम डिबंकिंग थ्योरी। स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं। नाउ दैट टेरेस वाज द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इन दैट प्लेस। वी हैड 2 terraces, एक सामने था विच वाज
सपोज टू बी अ बैल्कनी बट इट वाज सो बिग के टेरेस जैसा ही था वो, एंड पीछे एक था जहाँ पे कपड़े वगैरह आप सुखा सकते हो। मम्मी बोलती है कि झाड़ू लेके आ, एंड शाम हो चुका है, एंड मैं किचन में जाता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा फटी थी मेरी। टेरेस पे मैं देखूंगा तो फटेगी, किचन में देखूंगा तो फटेगी। मम्मी बोली झाड़ू लेके आ, बट आई कांट से कि फट रही है मेरी अभी। सो मैं ना बहुत ध्यान से ऐसा, एंड ऐसा भी नहीं झाड़ू बाहर है, झाड़ू इज लटकोइंग ऑन द डोर, ऑन द मेटल डोर, नहीं आयरन डोर, दैट विल ओपन अप टू द टेरेस, तो वो बंद है शाम को, और झाड़ू लगा हुआ है। एंड मैं जा रहा हूँ झाड़ू को पिक करने, एंड मैं ऐसे कहाँ पर आऊँ कि कैसे बजाय कि मैं उठा लूँ, बट एज आई एम गोइंग आई एम अबाउट टू होल्ड द झाड़ू, समथिंग वेरी क्विक जस्ट ऐसा क्रॉस करता है ऑन द, मतलब वो डोर के सामने, समथिंग वेरी फास्ट विच अ डॉग, अ कैट और अन इंसान कैन नॉट डू। बस झुक करके जाता है, एंड मैं पीछे से खुद को आई थ्रो माई सेल्फ बैक डर के मारे कि क्या हुआ करके, यू नो, एंड देन आई जस्ट क्लोज माई आइज, मैंने ऐसे पकड़ा एंड भाग के गया मैं। देन एकली आई डिडंट से एनीथिंग टू मम्मी ऑफ कोर्स, बट वो हुआ। देन उसके कुछ दिन बाद जो बुक में मैंने मेंशन करा हुआ है, द सीन हैपेंड विद द बर्ड। सो द बर्ड यू नो डाइड इन मिस्ट्रेस कंडीशन, जो कुछ भी है। एंड देन चालू हुआ, एवरी नाइट समथिंग और द अदर kept on happening in that house, something or the other kept on happening in that house. Now that I'm you know sitting here and I know the possibility कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, जो मेरा जो तबीयत ख़राब हुआ था, so it was in राउरकेला where I had like I was admitted in the hospital। तबीयत इतनी मेरी ख़राब हो गई थी, like my liver was affected so badly that even if I just drink water I'll vomit, nothing used to stay in the stomach। and डॉक्टर ने बोला कि the liver used to swell and contract on its own। तो जब swell होगा मतलब ये उल्टी करेगा, जब contract होगा तब पेट दर्द करेगा। so I used to roll on the floors here and there, इतना ज़्यादा पेट दर्द करता था। आज 29th है ना, one day after my birthday, 25th को I think I got admitted in the hospital, 26th 27th 26th को आई लाइड टू माई पेरेंट्स कि मेरा तबीयत ठीक हो गया, घर जाते हैं क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करना है। एंड 27th हम लोग वापस आए, 28th अर्ली मॉर्निंग आई वेक अप लाइक अ मिरेकल, ऑल माई पेन्स हैव गॉन, नो पेन, नथिंग। दैट वाज द डे, मतलब टचवुड आई टुक नो मेडिसिन फॉर दैट इशू, इट जस्ट गायब हो गया फट से। अब वो पता नहीं क्या था वो। तो स्कैरियस्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए वो तबीयत ख़राब है क्योंकि हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ था, एंड गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज़ नॉट अ गुड फीलिंग क्योंकि ऑफकोर्स उसकी एनर्जी एंड वाइब्स अच्छी नहीं होती हैं। मेरे बाजू में देयर वाज अ 11 साल का बच्चा जिसके चेस्ट के थ्रू एक आयरन रॉड घुस गया था। वो भी कैसे घुसा, उसके बाप ने डाला था गुस्से में आके, तो उसका ऑपरेशन अलग चल रहा है वहाँ पे बाजू में। सो द होल थिंग इज फक्ड अप वहाँ पे। सो आई लाइड saying कि नहीं चलते हैं, बट दोज 2-3 months ऑफ द पेन आई हैव बीन, तो आई रिमेंबर पापा मम्मी ऐसे मेडिसिन खरीदेंगे, बहुत मेडिसिन का खर्चा हुआ है। मैं बाइक के पास खड़ा होऊंगा एंड सपोज ऐसा पानी ORS पिया है सपोज एनर्जी के लिए, वो भी वॉमिट हो रहा है। इफ़ आई जस्ट ईट दही चावल पखड़ा फॉर एग्जाम्पल, फेवरेट, सब एनीथिंग आई ईट आई विल वॉमिट इट आउट, कुछ नहीं रहेगा। एंड वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर पानी पी रहा हूँ तो पानी ही निकल रहा है, देयर इज नथिंग, नो मटेरियल इन दैट। दैट वॉज एक्चुअली, वो बात करते करते, दिस इज एक्चुअली माई स्कैरियस्ट एक्सपीरियंस, दिस तबीयत खराब, बिकॉज आई हैव नेवर फेल्ट सो आउट ऑफ कंट्रोल मेरे बॉडी को लेके कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ संभाला ही नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड वो जितना चेकअप्स हुए हैं, जितने ब्लड टेस्ट हुए हैं, ये वो करके, बट आई एम वेरी ग्लैड टू हैव ओवरकम दैट थिंग नाउ। सो इसीलिए, सो नाउ दैट यू नो व्हेन यू सी, आपने बोला था कि इफ आई टेक इतना आई ईट उतना ही, मैं ज़्यादा लूँगा ही नहीं, भले मेरे को भूख आ जाए। दैट्स वेयर आई गॉट वेरी कॉन्शियस विद व्हाट आई एम ईटिंग, क्योंकि तब मेरा डाइट ये था, दाल, चावल एंड पपैया, बॉइल्ड पपैया, दैट्स इट। दैट वाज व्हाट डॉक्टर रिकमेंडेड कि सिर्फ तेरे को यही खाने का है अभी 1-2 साल। दैट वाज द ओनली थिंग आई यूज्ड टू ईट, दाल चावल एंड पपैया की, मतलब ओनली बॉइल्ड पपैया, उसमें हल्दी नमक, दैट्स इट। सो एज अ 9-10 साल का बच्चा, नो वन शुड गो थ्रू दैट फीलिंग। मतलब 9-10 साल में जब आपका टेस्ट बड वांट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, आई वाज रिस्ट्रिक्टेड कि तेरे को यही खाने का है।
So that's when I got very conscious कि नहीं ये नहीं खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता हूँ, I can't mix things, ये things. So वैसा करके हुआ. But yeah, this is my scariest experience. Yeah, I think we are done. These are fun podcasts for me, I'll be honest. मेरे को editing के लिए भी अच्छा लगता है ये. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है. ज़्यादा investigator दिमाग नहीं लगाओ. It's already 6. What the fuck? Okay. That's it, guys. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, please do consider subscribing. Please do like and please do write down your scariest moment आपकी ज़िंदगी का in the comment section. हमने जब आपको dreams का लिखने के लिए बोला था, बहुत अच्छा आपने लिखा हुआ है. We loved reading. I still have to catch up to a lot more. Even me, yeah. They're very good, very detailed and very scary sometimes, जो आपने comment करे हुए हैं. But do also comment down your scariest experiences. Mainly paranormal. ऐसा मत लिखना कि girlfriend छोड़ के चली गई, बॉस के बाप ने पकड़ लिया, वो सब मत लिखना. But something paranormal related will be great. And yeah, thank you so much for listening, for tuning in, for watching. Please do like, please do comment, and please do subscribe. We'll see you soon. Bye.